चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। यह जो सवाल लिखा हुआ है आपको आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ते कैसे हैं। कोई भी संख्या को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो वही उसका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे आप मान लेते हैं हम तोड़ते हैं 10 को, तो 10 में कौन कौन संख्या से भागा लगेगा, 2 से, तो 2 पंच 10, यानी एगो 2 हुआ, एगो क्या हो गया 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ, तो 2 गो हुआ। यानी अभाज्य गुणनखंड इसको कितना विभाजित कर सकता है, तो 2 कर सकता है। अगर हम बात करें इसी में से कोई ऑप्शन ले लेते हैं 45, जैसे हम ले लेते हैं 45 को तोड़ेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 9 पचा 45, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, 3 पचे 15, यानी 3 गुना कितना हो गया 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ, तो 3 गो हुआ, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, गुना 5 के पावर 1, और सब के पावर को जोड़ देंगे 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 3। तो यही इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी अभाज्य संख्या होता क्या है, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं वही संख्या, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अब देखिए यह 8 है, आधार में 9 है, तो यह क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब कितना होता है 8, होल पावर 10, तो होल पावर 10 गुना 3 का स्क्वायर होता है 9, होल पावर 7 तो 7, 7 तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है ही, 7 के पावर 8। अब पावर पर पावर रहे और ब्रैकेट लगा रहे, तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 10 तिया कितना हो गया 30 गुना, फिर 3 के पावर 7 गुना 2 कितना 14, फिर कितना हो जाएगा 7 के पावर 8। अब देखिए यहाँ 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 कितने बार है, तो 30 बार, 3 कितने बार है, तो 14 बार, 7 कितने बार है, तो 8 बार। तो सबके पावर को जोड़ दीजिए, 30 + 14 + 8, 30 और 14 44, और 44 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12, यानी 52 हो जाएगा। इसका आंसर आपको कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इसका क्या कहता है, दूसरा कहता है 16 के पावर 7, यानी 2 नंबर का सवाल देखिए तो क्या दिया हुआ है, 16 के पावर 7 गुना 27 के पावर 6 गुना 5 के पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको हो जाएगा 1 नंबर में 28, 2 नंबर में हो जाएगा 43, सी नंबर में हो जाएगा 55, यानी डी नंबर में हो जाएगा 56। डी नंबर में कितना हो गया 56। तो 16 को सबसे तो पहले तोड़ेंगे तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, होल पावर 7 गुना 27 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 यानी 3 का क्यूब 27, होल पावर 6 गुना 5 के पावर 9, 2 के पावर 7 के 28 गुना 3 के पावर 6 के 18 गुना 5, तो अभाज्य संख्या है ही, 28 + 18 + 9, 9 8 7 8 8 16 16 9 25 के 5, 2 1 3 2 5, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 55। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55। चलिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर कहता है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। 512 के ऐसे कितने गुणक है जो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है।
अब 512 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए, 512। तो देखिए इसका क्या सब आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 256 दूना 512, फिर 2 से लगाएंगे 128, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 64 दूना 128, फिर 2 से लगाएंगे 32 दूना 64, फिर 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। तो इसका देखिए कौन कौन हो जाएगा गुणक पूर्ण वर्ग। तो आप पूर्ण वर्ग संख्या देखिए यह कौन कौन संख्या से विभाजित होगा, गुणक इसका होना चाहिए। तो एगो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर एगो हो जाएगा दूसरा इसका क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद फिर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256, 200 कितना हो गया 56। एगो और होगा 8, इसका 8 भी क्या होगा पूर्ण वर्ग में आएगा, 8 छूट गया यहाँ, 8 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, तो 8 के स्क्वायर उसके बाद 16 के स्क्वायर, मतलब 256 इसमें पूर्ण वर्ग है, 64 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, 1 पूर्ण वर्ग है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के, फिर इसका करेंगे 4 का स्क्वायर, इसका करेंगे 8 का स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2 का स्क्वायर, इसका करेंगे तो 16 का स्क्वायर, कितना होता है 256। तो क्वेश्चन आपसे कहता है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग है, तो कितने गुणक हो गया इसमें जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5 हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, 5 गुणक इसका क्या है, तो पूर्ण वर्ग है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 8 के पावर 10 गुना 9 के पावर 7 गुना, 8 के पावर 10 गुना 9 के पावर 7 गुना, ये तो क्वेश्चन 1 नंबर में बता दिए, वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया है आरआरबी एनटीपीसी में 18/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यानी चौथा में देखते हैं। चौथा क्या कहता है, 4 नंबर का रिपीट क्वेश्चन है, 5 नंबर को ही 4 लिखे हैं। कहता है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, मतलब 256 का आपसे पूछा गया है। तो 2 से 56 का देखिए क्या हो जाएगा, 256 के, तो 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, 256 को पहले तोड़ लेते हैं प्राइम फैक्टर में। 128 दूना 256, 2 से लगाएंगे, फिर 2 छा के 12, 64 दूना 128, फिर 2 से लगाएंगे 32 दूना 64, फिर 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, एगो तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यह हो गया 8 का स्क्वायर, और उसके बाद पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या सब इसका आ जाएगा, 1 4 1 4 एक हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया, उसके बाद 256 तो पूर्ण वर्ग है ही। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा आपको, 5 ही आ जाएगा। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 5। यह भी सवाल आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में 20/8/2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, मतलब 729 के क्या कहता है, कितने गुणनखंड क्या है पूर्ण वर्ग है, कितने गुणनखंड क्या है इसका पूर्ण वर्ग है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, 5 4 3 2। 729 का पूछा है, 729 को पहले क्या कीजिए प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। 729 यानी 5 नंबर का सवाल हो गया
729, 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 3 का 3, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 3 से लगा, 9 तिया 27, फिर 3 से लगा, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, तो एगो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, एगो हो गया 3 का स्क्वायर, एगो यहाँ तो हो जाएगा कितना, तो 9 के स्क्वायर, 9 नमा 81, उसके बाद 729, 729, 27 गुना 27 कीजिए तो 729, 7 49, 7 दूना 14, 4 18, 27 दूना 54, 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, यह किसका स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आंसर आपको कितना हो जाएगा, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो इसका देखिए सीधे निकल जाएगा, इस तरह से निकाल लीजिए इसका, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, गुना 1 करेंगे, कोई बात नहीं, इसका पेयर बना लीजिए, तो 3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 3 गो, 9 नमा 81, 81 नमा कितना होता है, 729 होता है, 9 नमा 81, 81 नमा कितना, तो 729, 9 नमा 81, 81 नमा 729। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, अगला नंबर सवाल देखते हैं, 9 नंबर का कहता है कितने गुणक विषम संख्या है, कितने गुणक विषम संख्या है, 2 का पावर 9 गुना, अगला सवाल छठा नंबर देखिए, छठा सवाल आपका क्या हो गया, 2 के पावर 9 गुना, 3 के पावर 5 गुना, 5 के पावर 4 गुना, 7 के पावर 6 के 7 के पावर 6, कहता है कितने गुणक विषम संख्या है, कितने गुणक क्या है, विषम संख्या है, तो अब इसका देखिए क्या करना है, 2 के पावर 9, 2 का पावर कितना हो गया 9, 3 के पावर 5, 5 के पावर 4, 5 के पावर कितना दिया हुआ है 4। अब विषम संख्या गुणक में पूछा है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, आप कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 30 ले लेते हैं, इसको कहेंगे कितना गुणक इसका विषम संख्या है, तो 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 5 15, 3 5 15, तो क्या गो गुणक हो गया इसका, तो 2 गो गुणक हो गया, इधर तो 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। अगर कुल भाजक इसका निकालना है, कुल भाजक निकालना है, कुल भाजक निकालना है 30 का, तो सबके पावर में, सबका पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1, सबके पावर में 1 जोड़ेंगे, आधार से कोई लेना नहीं है, आपस में गुना कर देंगे, तो 1 1 2 गुना 1 1 2 गुना 1 1 कितना हो गया 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हुआ, कुल भाजक कितना हो गया 8। अब 30 को आप निकालिए वैसे, 1 से भागा लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से लगेगा, उसके बाद 10 से लगेगा, फिर 15 से लगेगा, उसके बाद फिर 30 से लगेगा, तो देखिए 8 को हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद सबके पावर में, जैसे 2 एक बार है तो 2 के पावर में कुछ नहीं तो 1 बार है तो 1 तो पावर उसका है, तो सबके पावर में 1 1 जोड़ देंगे, बेस से कोई लेना नहीं है, आपस में गुना कर देंगे, वह क्या हो गया उसका कुल भाजक। अब इसी में कहता विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो सम को हटा देंगे, पूरे छोड़ देंगे, विषम के पावर में 1 1 जोड़ के गुना कर देंगे, तो 1 1 2 है, 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो गया 4। तो देखिए अब इधर 4 गो विषम संख्या है कि नहीं है, विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, 15 हो गया, 1 3 5 15, 1 2 3 4। विषम संख्या होता क्या है? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे वह क्या है? विषम संख्या है। तो अब इसको सवाल को देखिए क्या करना है। तो विषम भाजकों की संख्या पूछा है आपसे, तो सम को हटा देंगे, बाद बाकी के पावर में एक एक जोड़ करके क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 5 1 6 गुना 4 1 कितना हो गया? 5 गुना 6 1 कितना हो गया? 7। 6 5 30 गुना कितना हो गया? 7। 7 21, यानी कितना हो जाएगा? इसका आंसर आपको 210 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला कहता है 2 के पावर 8 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 5 के कितने गुणक क्या है? कितने गुणक सम संख्या है? अब सम भाजकों की संख्या देखिए क्या करना है। सम भाजकों की संख्या क्या करना है? क्वेश्चन पहले देख लीजिए। अगला नंबर क्या कहता है? 2 के पावर 8 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 5। 7 का पावर कितना हो गया? 5। 7 के पावर कितना हो गया? 5। तो अब इसको देखिए क्या करना है। तो पहले कुल इसका गुणन भाजक निकाल लीजिए। तो सबके पावर में कुल के लिए क्या करेंगे? सबके पावर में एक एक जोड़ करके गुना कर देंगे। तो सबके पावर में एक एक जोड़िए, +1। तो 8 है कितना हो गया? 9 गुना 2 1 3 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6। 6 चौके 24, 24 दिया 72। 72 गुना 9 कीजिए, 9 दूना 18, 9 7 63, 1 64। कितना हो गया? कुल भाजक 648 हो गया। कुल भाजक कितना हो गया? 648। अब विषम भाजकों की संख्या इसमें से घटा दीजिए। तो विषम भाजक सम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6। 648 माइनस 6 चौके 24 और 24 दूना 48। कितना हो गया? 24 दूना 48। तो कितना निकल जाएगा इसका? तो 648 में से 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 600। ऐसी सम संख्या है जो इसको क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती है। कितना? 600 ऐसी सम संख्या जिसको क्या कर सकते हो? यहाँ 2 1 3 हो गया, 2 1 3, 6 चौके 24, 24 दिया 72 घट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 में से 2 घटा 6, 14 में से 7 घटा 7, यहाँ हो गया 5, 576। कितना हो गया? 576। अब वैसे देखिए तो इसको 8 गुना 3 गुना 4 गुना 6, 6 चौके 24, 24 दिया 72, अब 72 गुना 8 कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 7 56, 1 57। कितना आता है? 576 आता है। तो ऐसे किए तो क्या हुआ? इसका लंबा प्रोसेस बना। तो अब देखिए अगर समभाजकों की संख्या आपसे पूछता है, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, तो समभाजकों की संख्या अगर पूछता है तो सम का पावर ज्यों का त्यों, मतलब कहने का अर्थ हुआ सम का पावर जो रहेगा वही लिख देंगे। तो सम का पावर कितना था? यहाँ 8 है। अगर डायरेक्ट हम बनाए तो सम का पावर 8 है। सम के पावर को छोड़कर बाद बाकी के पावर में क्या करेंगे? एक एक जोड़ करके आपस में गुना कर देंगे। बेस से कोई लेना नहीं है। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6, 6 चौके 24, 24 दिया 72, अब 8 गुना कर दीजिए 72, 8 दूना 16, 8 7 56, एक कितना हो गया? 57। इतने में आंसर निकल गया। इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए क्या कीजिए? तो समभाजकों की संख्या पूछता है, सम का पावर ज्यों का त्यों, बाद बाकी पावर में क्या कीजिए? तो एक जोड़ करके आपस में गुना कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। कहता सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किससे गुना किया जाए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो अब विषम देखिए किस कंडीशन में यह होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है। कहता है उस समुच्चय को चुनिए जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। उस समुच्चय को चुनिए जो क्या है, 36 के गुणनखंड से बनता है। 11 नंबर में 36 के गुणनखंड से बनता है। ऑप्शन देखिए आपके पास क्या हो गया, 2 3 4 6 9। बी नंबर हो जाएगा 2 3 4 6। सी नंबर हो जाएगा 2 3 4 6 9 12 18। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 6 9, उसके बाद हो गया 12। तो आप सबसे पहले देखिए 36 का गुणनखंड निकाल लीजिए, क्या सब आएगा। सवाल नंबर देख लीजिएगा कितना है। तो 1 से भागा लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, उसके बाद 9 से लगेगा, फिर 12 से लगेगा, उसके बाद 12 के बाद 18 से लगेगा, उसके बाद 36 से ही लगेगा। तो अब देखिए इसमें कौन कौन, तो 1 2 4 6 9 9। तो 12 आपको ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए उसमें 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, उसके बाद 6 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, 12 भी मिल रहा है और 18 भी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है 8 के पावर 13, 8 के पावर 13 गुना, यानी 8 के पावर 13 गुना रूट अंदर 2 के पावर कितना दिया हुआ है, 16। और गुना कितना हो गया, तो 7 के पावर 8 हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 नंबर में 37, बी नंबर में हो गया 55, सी नंबर में 29 और डी नंबर में कितना हो गया, तो 60 हो गया ऑप्शन। अब देखिए इसको तोड़ना कैसे है। क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है आपसे। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखिए, यहाँ तो 13 रह जाएगा, यहाँ रूट अंदर 2 के पावर कितना दिया हुआ है, तो 16 है। यहाँ बंसी में कुछ नहीं है तो 2 है। जैसे मतलब अगर ए स्क्वायर बराबर हम लोग 2 लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर रूट अंदर 2 हो जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो बंसी में 2। अगर ये 2 उड़ेगा तो इसका पावर कुछ नहीं, तो कितना है, 1 है। तो यही कितना हो जाएगा, इधर ही हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अगर इसके जगह हम 4 रखते हैं तब देखिए बहुत आसानी से टूट जाएगा। 4 के पावर 1, यहाँ भी हो जाएगा 4 के पावर 1। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 होल पावर 1/2। ये पावर पावर कटा, 1 मरतबा 1 गुना 1 1 के, यानी 2 के पावर 1। अब वैसे भी रूट में अगर हम लोग 4 देते तो उसका वर्गमूल कितना निकलता है, तो 2 निकलता है। तो इसी तरह इसका भी पावर को हटाएंगे, यहाँ से रूट हटाएंगे, इसके बटे में गिराएंगे उसको। तो 8/13 गुना 2 के पावर 16/2 हो जाएगा। ये जाके इसका बंसी का 2 क्या हुआ, गिरा तो इसके बटे में गिरा। गुना कितना हो जाएगा, तो 7 के पावर 8, यानी 8 के पावर 13 और 2 8 16, तो 2 के पावर 8 गुना 7 के पावर 8। अब कुल अभाज्य गुणनखंड, तो टोटल 13 + 8 + 8, 8 8 16, 16 13 कितना हो जाएगा, तो 29। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह सवाल RRB NTPC 29/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है।